जय गुरु जी। संगत जी, गाइए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाओ। जब आप गुरु का गुणगान सुनते हो तो उससे तुम्हारे पाप कर्म भी तो कटते हैं और साथ में आप बख्शीशें लेके जाते हो। गुरु जी ऐसी कृपा बनाए रखें, हमें अपनी नजर में रखें ताकि हम उनका गुणगान गा सके और कृपाएं करते रहें और हम उनका गुणगान गाते रहें। मेरी गाड़ी में, मेरे घर में ड्राइवे में आके गुरु जी आके बैठ जाते थे। फोटो में खींची हुई हैं, गुरु जी को देखा हुआ है साक्षात। आई नेवर अंडरस्टूड दैट ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है जब शरीर में नहीं है तो गाड़ी में कैसे दिख रहे हैं। घर के गार्ड, चौकीदार, नौकर, सेवादार, डोमेस्टिक हेल्प, सब ने उस दिन गुरु जी को घर में गाड़ी में बैठे हुए देखा। ये सब मुझे दिखाने से पहले गुरुजी ने रघुवीर अंकल के माध्यम से मेरे बड़े डाउट्स क्लियर किए, जो कि आज संगत के डाउट्स भी हो सकते हैं। तो जब गुरुजी के पास आना हुआ, फर्स्ट डे हम गए, मेरे दोनों बच्चे और एक लेडी कनाडा से आई थी जो हमें वहां लेके गई गुरु जी के मंदिर। एंड आई बिलोंग टू आर्य समाजी फैमिली। मैं जिंदगी में कभी मंदिर में के मैंने दर पे पैर नहीं रखा। एंड हम यही सोचते थे, यही संस्कार दिए देते कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, तो मंदिरों में जाके मूर्तियों में देखने का कोई फायदा नहीं। इसलिए मंदिर कभी नहीं गई थी आज तक। पर जब गुरुजी का बुलावा था, वो लाइफ का ऐसा टर्मोइल था, बहुत बुरा टाइम था मेरी लाइफ का। सो एक दिन भी मेरा सुख शांति वाला नहीं बीतता था, बिकॉज वी वर सफरिंग फ्रॉम ब्लैक मैजिक इन आवर हाउस एंड दोस थिंग्स वर किलिंग अस डे एंड नाइट। मेरे को जब उन लेडी ने बोला कि ऐसा एक, वो सरदारनी थी और सरदार सिखों में भी निराकार ही मानते हैं, तो शी सेड मैं बड़ी अच्छी जगह गई हूँ, चल मैं तेरे को भी ले चलती हूँ, ऐसे बस मुझे अभी ले चलो। तो शी सेड नहीं नहीं, आज तो बंद हो गया, कल चलते हैं। तो हम ढूंढते ढांढते हम गुरुजी के मंदिर पहुंचे। गुरुजी के हॉल में बैठे हुए गुरुजी के स्वरूप देख देख के मैं इतने ख्यालों में, डाउट्स में, डिलेमास में, क्योंकि हमने जो जिंदगी भर सुना और समझा वो यहाँ पर नहीं हो रहा था। तो यही कि मुझे ज्यादा गुरुजी के बारे में पता भी नहीं था। अब तो इतनी दुनिया गुरुजी से जुड़ रही है, मतलब गुरुजी के स्वरूप देख देख के बहुत मन अच्छा लग रहा था, बड़े ख्याल आ रहे थे, बड़े डाउट्स आ रहे थे। बस अगले दिन भी सिर्फ गुरुजी की धुन सवार थी, ये कुछ नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है, गुरुजी क्या शक्ति है, ये नहीं क्या है मुझे नहीं पता था। पर मेरा बस मन एक ही तरफ जुड़ गया था कि मैंने मंदिर जाना है, मैंने मंदिर जाना है। कोई और थॉट ही नहीं। मतलब इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हुए मेरे दिमाग में कोई थॉट नहीं था सिवाय गुरुजी। सो अगले दिन अगेन वी स्टार्टेड कि हम मंदिर जाएं। तो मंदिर पहुंचे एंड वो जो मंदिर पहुंचे तो हमने डिसाइड किया था कि हम लंगर के लिए नहीं वेट करेंगे। और मुझे संगत जी मंदिर में एक सोल भी नहीं जानती। गुरु जी कहते थे जब तुम मेरे दर पे आते हो तो तुम्हारे आगे के और पिछले 7 जन्म मेरे सामने होते हैं। जी ऐसे उसके फाइलें भी खोल देते थे कि उसका सब कुछ बताने लग जाते थे, तू ये है, तेरा नाम ये है, तू ये करता है। तो ऐसे सब कुछ सबकी फाइलें खोल देते थे। मेरी भी उन्होंने कृपा करी, मुझ पर भी दया करी। तो जैसे ही मंत्र जाप हुआ, बेटे ने आज्ञा ली, माथा टेका एंड ही वॉक्ड, अपनी बैक करके ही स्टार्टेड वॉकिंग। मैंने भी मत्था टेका और मैं भी गुरुजी को बैक करके वॉक करने लगी। तो जो सेवादार खड़े थे उन्होंने मुझे ऐसे पैट किया, आंटी बेटी को लंगर कराए बिना नहीं जाना। दिस वाज समथिंग वेरी शॉकिंग टू मी, बिकॉज हम 4 जने आए थे। दिस मैन इज सेइंग बेटे को लंगर कराए बिना नहीं जाना। तो मैंने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि उसने अर्ली मॉर्निंग ट्रेन पकड़नी है, आज लंगर के लिए वेट करेंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे, आज माफ कर दो, अगली बार लंगर कराऊं। तो कहते नहीं, आप बैठो, अगले राउंड में मैं आपको भेज दूंगा। इतनी संगत बैठी हुई थी मुझसे पहले वाली, उनको भेजना था। तो दयालु प्रभु जिसके साथ हूँ, जिस पे नजर करे, उसको तो निहाल कर ही देते हैं। मैं बैठी और झरझर मेरे आंसू बहते गए, मेरे आंसू बहते गए। उन दुखों का शुक्राना, जिन लोगों ने दुख दिए उनका शुक्राना कि मुझे परमात्मा मिल गए। मेरे लाइफ की सबसे अच्छी चीज अगर कुछ हुई है तो वो गुरुजी मुझे मिल गए। गुरुजी ने मुझे इतना प्यार दिया, ऐसे मुझे पलकों पे रख के बिठाया, इतना कुछ मुझे दिया कि मैं इस लायक नहीं थी। तो उन्होंने मुझ पर इतनी दया करी, तो मेरे झरझर आंसू बहने लग गए। दैट ऐसे गुरुजी मुझे नहीं पता आप क्या हो, पर आप कुछ तो हो। मैं आपको नमन करती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में, वो कौन है क्या है कुछ नहीं पता था, बस मुझे बुलाया गया था तो मैं आ गई। और जब उन्होंने मुझे बोला कि बेटे को लंगर कराए बिना नहीं जाना, मैं माँ हूँ, उन्होंने मुझ पर तरस किया और मुझे बिठाया, मुझे रियलाइज कराया कि ही न्यू एवरीथिंग। बस उसके बाद क्या था, एक के बाद एक रोलर कोस्टर राइड पे बिठाया और एक के बाद एक दुनिया के सारे कर्म कटवाते गए मेरे से। इतनी औखी घड़ियां आई, इतने ताती वाव आई, पर मुझे पता भी नहीं चलने दिया। ऐसे सेफ थ्रू कराया मुझे, मुझे हर कर्म से बचाया भी
और कटवाया भी, जो काटने वाले थे कटाए, जो बचाने वाले थे तो बचाए। मुझे गुरु जी के बारे में कैसे कुछ नहीं पता था, पर मेरा सौभाग्य था कि मुझे रघुवीर अंकल से मिलना हुआ। उनके साथ जब मैंने अपनी शेयरिंग्स करी तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया। तो जैसे गुरुजी बैठ जाते थे गाड़ी में आके, फोटो खींचती थी तो फोटो में आ जाते थे। मैं आपसे ये भी बताती हूँ आपको, पहले दिन गए बस देख के आ गए, दूसरे दिन बेटा वाला एपिसोड हुआ, थर्ड डे आई वेंट विद माय हस्बैंड। तो उनको मतलब हम एक दो दिन तीनों दिन हम बस मंदिर ही जाते रहे। एंड मंदिर जाने के बाद हस्बैंड के साथ आने के बाद उसके बाद स्टार्टेड टू लव एंड फॉलो गुरुजी। एंड ऐसा हुआ कि मैं जब फोटो खींचूं तो फोटो में गुरुजी आ जाते थे। एंड मैं हैरान होना, हस्बैंड के साथ गई, उसके बाद फिर कमिंग वीक फिर मैं अकेले गई, तो मैंने मत्था टेका, तो फोटो खींची झूले पे, तो गुरुजी की फोटो मेरे कैमरा में। समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। तो एक दिन बच्चे मेरे बहुत बीमार रहते थे बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक, एंड वो डॉक्टरों पे पैसा खर्च होता रहता। तो एक दिन मैं बहुत फेडअप हो गई बीमारी से, तो आज मैंने कहा कि नहीं, आज हम चारों मंदिर जाएंगे, फुल फैमिली फुल ब्लेसिंग। गुरु जी कहते थे, क्योंकि कभी हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, कभी बच्चों के साथ जा रही हूँ, हम चारों इकट्ठे कभी नहीं गए। तो ऐसे आज हम कहीं नहीं जा रहे, हम सिर्फ गुरु जी पे जाएंगे, हम चारों जाएंगे। बेटी मेरी क्लास 4th में थी, बेटा 10th में था। बेटी 4th में थी, बेटा 10th में। बच्चे भी गए और हम दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ हॉल के बाहर वाली जगह पे बैठ के शबद कीर्तन सुन रहे थे। तो बेटी मेरी आई एंड शी केम रनिंग एंड मम्मा मम्मा वहाँ झूले पे गुरुजी बैठे हैं। सो आई सेड अच्छा अच्छा। तो दोनों बच्चे मेरे वहाँ झूले वाली साइड पे खेल रहे थे। जिसे मेरे को आपको दिखाना है, गुरुजी बैठे हैं, जल्दी आओ, यू डोंट बिलीव मी। ऐसे हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वो जबरदस्ती खींच के मुझे ले गई। जब मैं गई तो मैं खुद हैरान थी कि कोई हवा नहीं चल रही, कोई पंखे नहीं, कोई हवा नहीं, और झूला ऐसे टू एंड फ्रो ऐसे 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 चल रहा था। उस टाइम वहाँ इट वाज नॉट वेल लिट, दैट झूले वाली जगह वाज नॉट वेल लिट, तो अंधेरा था। तो मैंने उसको बोला जा मेरा फोन लेके आ। तो मेरा ब्लैकबेरी मॉडल था फोन का, जो उसमें ना अंधेरे में फोटो खींचो तो फोटो नहीं खींचती थी, लाइट नहीं होती थी। तो मैंने ना फोन आगे रखा झूले के, टुकड़े का फोटो उठाया। आई सेड के फोटो खींचने का कोई फायदा नहीं है, मैंने फोन रख दिया। मेरी बेटी ने छत से फोन मेरे से छीना, वहाँ से मेरा फोन हैंग हो जाता है, बहुत डेटा हो जाता है, मेरा फोन बेकार में यूज मत करो। तो मैंने फोन पे फोटो डिलीट करनी शुरू करी। तो मैंने एक फोन डिलीट करी फोटो, आई वाज सरप्राइज, मेरे को हल्की सी उसमें लाइट दिखी फोटो, आई कुडंट बिलीव माई सेल्फ। तो उसके बाद मैंने दूसरी फोटो देखी, तो उसमें बहुत सारी फोटो खींची थी। दूसरी फोटो देखी तो झूले पे, आई कुडंट बिलीव माई सेल्फ, बहुत बड़ा ओवल फेस जैसे गुरुजी का है, लाइट का ओवल फेस, उसमें उनके सारे फीचर्स, आईज नोज सारा फेस फीचर्स दिख रहे थे। और ध्यान से देखो तो गले के नीचे वाला हिस्सा, बॉडी वॉज सीन, पैर के ऊपर पैर रख के झूला पे बैठे हुए। आई कुडंट बिलीव माई आईज, ये क्या हुआ। मैंने मंदिर से बाहर निकलते ही रघुवीर अंकल को फोन किया कि ऐसे ऐसे मंदिर में मेरे को दर्शन हुए हैं, ये क्या है। तो कहते हैं बच्चों ਨੂੰ दिखाने वास्ते कि गुरुजी बच्चों के नाल है। और उस टाइम मुझे समझ नहीं आई, वैल्यू नहीं पता चली इन वर्ड्स की। आज मैं समझती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा, मैं मेरे सर झुकता है, बार बार शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने बच्चों को इतना संभाल के रखा, उनकी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं और उन्हें आगे आगे लेके जा रहे हैं। चाहे कोई आपका लाख जमाना बुरा करना चाहे, पर अगर गुरु की नजर आपके ऊपर है, कुछ नहीं कर सकता। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख ऐसा पाए, दीवाओं न लगे पार ब्रह्म शरणाए, जो गिरद हमारे राम का दुख लगे न पाए। मैं जब गुरु जी के पास आई थी, मुझे गुरबानी का जी भी नहीं आता था समझ। धीरे 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 सब समझ आने लग गया कि उसको कोई ताती वाव, कोई दुख नहीं लग सकता जो प्रभु की शरण में आता है, क्योंकि उसके आस पास प्रभु एक रक्षा कवच बना देता है, उसको कोई भेद भी नहीं पाता और कोई छू भी नहीं पाता। गुरबानी की ऐसी शक्तियां जब समझने लगी और सुनने लगी तो गुरु जी से प्यार और बढ़ता ही चला गया, उनके प्रति विश्वास भी बढ़ता रहा। और उन्होंने इतनी इतनी चीजें करके दिखाई पास खड़े होके कि मैं हैरान होती हूँ कि इतने साथ रहते हो आप, इतने अनसंग रहते हो, इतना हर बात सुनते हो। ये पहला हुआ था जब दर्शन दिखाए बच्चों के लिए। उसके बाद फिर जब मैं नेक्स्ट बारी गई तो मैंने झूले वाली साइड पे मत्था टेका। मैं अकेले गई थी तो मेरे साथ एक संगत थी, मैंने मुझे दिखा के कहती देखो देखो झूला हिल रहा है। मैं खुद हैरान थी कि झूला कैसे हिल रहा है। मैंने फिर फोटो खींची तो फिर फोटो में गुरुजी आए। मेरे को समझ ना आया क्या हो रहा है, क्या मैं कोई इल्यूजन्स में जा रही हूँ, कोई क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। बिकॉज हमारे समाजियों को ये सिखाया जाता है कि परमात्मा भी साइंटिफिक है, सबूतों के बिना उसके आप भगवान को भी नहीं वर्शिप कर सकते, विच इज रॉन्ग। परमात्मा के लिए तो अंधविश्वास ही होना चाहिए।
कि वो अंधा विश्वास वो परमात्मा पे, वो मेरा परमात्मा सब कुछ कर सकता। तो मैं हैरान हो गई, ये क्या हो गया। मैंने हम लोग फिर उसके बाद एक सत्संग पे जा रहे थे, वहां पर गाड़ी में मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, मैं, हम तीनों थे। तो मैंने कहा तू गाड़ी में अब किसको फोटो खींच रही है, गाड़ी में कौन है। तो मैं हैरान हो गई, जब मैंने उससे फोन लिया और मैं डिलीट करने लगी फोटोज, तो फोटो में गुरुजी। जब उस लेडी ने मुझे बोला झूला हिल रहा है, तो मैंने फोटो कैमरा निकाला और फोटो खींची, तो गुरुजी। तो समझ ना आए ये क्या हो रहा है। उसके बाद रघुवीर अंकल मिले तो मैंने उनसे बातें पूछी, एंड आई आस्क्ड ऐसे, गुरुजी जो भी आप हो मुझे साइंटिफिकली प्रूव करोगे आप। मैं इन भरमों वहमों में पढ़ के आपको नहीं मानना चाहती, आप मुझे रास्ता दिखाओ, सही रास्ता दिखाओ। सो मैंने जब अंकल को फोटो में दिखाई, एंड ही सेड यस ये गुरुजी हैं। उनका फोटो में कैसे आ सकते हैं, वो तो शरीर में नहीं है। जो उन्होंने मुझे बोला आप सबके सुनने के लायक। ही सेड चरण शरण गुरु एक पैंडा गाय चरण, सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेत है। मुझे तो मतलब ही नहीं समझ आया। देन एक्सप्लेन कि जब हम गुरु की तरफ एक कदम चलते हैं तो गुरु करोड़ों कदम आगे होके हमें अपने साथ लेके चलते हैं। इससे हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है, पर गुरु जी ने शरीर छोड़ने के बाद भी 3 तत्व नहीं छोड़े, वायु, आकाश और अग्नि। इन 3 माध्यम से जो भी गुरु जी को जैसे भी याद करता है, गुरु जी उसको आके दिखा देते हैं कि वो है, चाहे वो वायु से, चाहे अग्नि से, चाहे वायु, आकाश और अग्नि से। सो कहते हैं जो आप फोटो खींच रहे हो, ये 3 माध्यम में गुरु जी आ रहे हैं और अपने दर्शन दिखा रहे हैं। जीसस की जैसे आप यहाँ बैठे हो और कहीं शादी हो रही है, आपका ध्यान वहां शादी में है, तो शादी वाली जगह पे जहाँ फोटो खींची जाएगी, वो फोटो में आपकी सोल कैप्चर की जाएगी, बिकॉज यू विद योर सोल। तो आपकी जो फोटो है, गुरु जी की फोटोज आ रही है, दिस सोल इज विद यू। गुरु जी यही तो बोलते थे कि सोल दे नाल सोल कनेक्ट करो, फोटो दे नाल गल्ला करो, तार दे नाल तार मिलाओ। तो ये गुरु जी ने तो मेरे को अपने आप ही करके दिखा दिया। मुझे तो कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ा, मैं नजर में आऊँ, उन्होंने तो पहले ही मुझे बुलाते ही नजर में रखा। आई वॉज लाइक अच्छा ऐसे होता है। मैं बस गुरु जी के ख्यालों में, गुरु जी के शब्द कीर्तन, इन सब चीजों में डूबती चली गई। दुख कब कहाँ कैसे गए पता नहीं चला। धीरे 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 जैसे ये बिखरी हुई किताब जीवन मेरा था, गुरु जी ने एक के बाद एक पन्ना सही ढंग से, सही तरीके से किताब में जोड़ते गए, और मेरे जीवन की किताब इतनी अच्छी साफ सुथरी बना दी कि मैं वो किताब खोल के संगत के साथ शेयर कर सकती। जो दर्शन हो रहे हैं वो गुरु जी हैं, एंड जो भी उन्हें जहां भी याद करता है वहां हाजिर होते हैं। परमात्मा का, सृष्टि का ये नियम है कि जिसकी आप जोत जलाते हो उस टाइम वो शक्ति वहां हाजिर होती है, उसको हाजिर होना पड़ता है। ये सृष्टि का नियम है। तो जिसकी भी हमने इष्ट की हमने पूजा की है, जिस भी परमात्मा की परमात्मा मान के हमने पूजा की है, वो सफली हुई है, तो आज हमें गुरु जी मिले। उन उस भक्ति का परवान होने की ये निशानी है कि आज हमें गुरु जी मिले, और हमने आते ही गुरु जी को परमात्मा साक्षात मान लिया। ये हमारी खुशकिस्मती है, क्योंकि जिन्होंने गुरु जी को शरीर में देखा वो कभी समझ ही नहीं पाए कि वो परमात्मा के साथ बैठे हैं और परमात्मा से इतनी बातें कर रहे हैं, इतने कल्याण करा रहे हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आई। हमें तो गुरु जी ने आते ही समझा दिया कि मैं ही मैं ही मैं अपने पापा का सत्संग सुनाती हूँ, कैसे उनको इतनी बारी लाइफ 3 टाइम्स यू गिवन हिम लाइफ, एंड उनको अपने पूरे रंग में रंग लिया है। वो उठते बैठते सिर्फ गुरु जी गुरु जी गुरु जी करते, क्योंकि गुरु जी उनके अंसंग है, और गुरु जी ने उनको हमेशा संभाला आके जब वो कष्ट में थे। मैं जैसे बताया 2000 में मैं गुरु जी के पास आई, तो आके बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे सारी किटियां पार्टियां, सब फ्रेंड्स सर्कल, रिश्तेदार, सब धीरे धीरे खत्म होती गई, और गुरु जी के सत्संग और गुरु जी और सेवा और सिमरन यही सब चलता रहा। उसकी तरफ झुकाव बढ़ गया और दुनिया की तरफ झुकाव खत्म होता गया। तो मैं जब हवन करती थी तो मैंने गुरु जी से ऐसे अपना, जब समझ आई कि गुरु जी ही परमात्मा है, तो हवन करती थी तो मैंने गुरु जी के लिए सिंहासन रखना शुरू कर दिया कि गुरु जी जब आप ही के लिए पूजा कर रही हूँ तो आप ही आके बैठोगे। तो एक गिलास पानी भी रखना शुरू कर दिया और एक अच्छा सा चोला ले आई, वो भी रखना शुरू कर दिया, क्योंकि देवी देवताओं के लिए आसन बिछाती थी। तो मैंने कहा गुरु जी आप क्यों नहीं बैठोगे, आप भी बैठो। तो एक दिन मैं जब पूजा कर रही थी तो मुझे बोले कि आज पापा ने लेके आना। तो मैं साइलेंटली गुरु जी को बोलती थी, गुरु जी सारी दुनिया को बुलाते हो अपने पास, तो मेरे मम्मी पापा को भी बुलाओ ना अपने पास और उनका भी कल्याण करो। और उसने मुझे बोले जा तू पापा नु लेके आ। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे पापा मम्मी सैनिक काम रहते हैं, तो मैं गई एंड आई से पापा आज ना आपको मेरे साथ मंदिर जाना है गुरु जी के।
तो काम से आए थे, जस्ट आया, मान ही जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने जाना है मेरे साथ। थोड़ा प्यार से समझाया, तो मान गए। गुरुजी का बुलावा था तो मान गए। मेरे फादर की एंजियोग्राफी हुई थी, और उस एंजियोग्राफी में डॉक्टर्स ने मुझे बताया हार्ट दिखा के कि इनकी कोई भी आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई नहीं कर रही, कोई फेंट आर्टरी से इनको बहुत बहुत कम ब्लड सप्लाई मिल रहा है। पापा को बताया, बोथ माय ब्रदर्स आर इन ऑस्ट्रेलिया, तो पापा को बताया, वो कहते नहीं, मैं नहीं जाऊँ, मैं नहीं कराऊंगा। ही इज वेरी एंटी मेडिसिन माइंडेड, एंटी डॉक्टर माइंडेड। ये तो पैसे बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उल्टा सीधा। सो डॉक्टर को मैंने बोला, ये तो मानते ही नहीं है, तो ही सेज फॉरगेट इट, ही वोंट लिसन। टेल हिम टू जस्ट फॉलो अ फ्यू थिंग्स, एक्सरसाइज करनी, कम तेल का खाना खाना, डाइट, दवाई एंड ऑल स्टफ, उसमें रेगुलर। आ गए जी घर, वही है, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हैविंग तला फूड, फ्राइड एंड पराठा एंड पूरी एंड अपना डाइट वही रखी, कोई एक्सरसाइज नहीं की, कुछ नहीं की, दवाई खा रहे थे, कभी नहीं खा रहे। तो भगवान भरोसे। खैर, अब हम क्या कर सकते हैं, हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो वो ही नहीं सुनना चाहते अपनी हेल्थ के लिए, हम क्या कर सकते हैं। तो जब हम मंदिर गए, हॉल में बैठे, मेरे पापा फूट फूट के रोए, बहुत रोए। ऐसे रो, गुरु जी आपने पापा को जितना ब्लेस किया, क्योंकि मैं भी जब से गुरु जी के पास आने लगी, मेरा जिस दिन रोना नहीं निकलता था, मुझे लगता था भाई गुरु जी ने मुझे ब्लेस ही नहीं किया। रोना निकलता था तो मैं इतना हल्का फील करती थी और अच्छा फील करती। तो ऐसे आज पापा को आपने बड़ा ब्लेस किया गुरु जी। पापा तो नॉन स्टॉप रोते थे। इज अ वेरी क्लीन सोल। लंगर किया, ही लव द लंगर, लाइक इससे ऐसा घर में नहीं बन सकता, इतना स्वाद लंगर था। दैट वाज इट। उसके बाद कभी मंडे एक बार गए बस, एक बार लंगर खा के, एक बार मंडे। तो ये था मई की बात। अब जुलाई में माय मदर कॉल्स मी एंड शी टेल्स मी that जल्दी आप, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी मुंह में से थूके निकल रही है साइड से, एंड सब पेन। सो आई सेड मैं तो अभी घर से ही बाहर हूँ, मैं तो अभी आ ही नहीं सकती, तो शाम को आती हूँ, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। शाम को मैं जब गई तो आई वाज शॉक्ड टू सी माय फादर, ही कुड नॉट वॉक बाय हिमसेल्फ, ही नीडेड अ सपोर्ट, एंड थूके निकल रही थी। वेंट टू द डॉक्टर, ही आस्क्ड बीपी की दवाई खा रहे हो, ही सेड कभी खाता हूँ, कभी नहीं खाता। ही सेड आप सबसे पहले इनका एमआरआई कराओ और इनका ईसीजी कराओ। पास में मैक्स था, साकेत, हम चले गए, ईसीजी हुआ, ओके। उसने कहा कि इनकी एमआरआई करा। तो हमने कहा चलो हम अपने सीनियर फिजिशियन को दिखा लें मैक्स में। उसको फोन किया, ही सेज आप बाईपास करा, यू बी 20 इयर्स यंगर। एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज दैट टाइम जब एंजियोग्राफी हुई थी, डॉक्टर ने कहा था यू मस्ट गेट अ बाईपास राइट नाउ, अगर दोबारा हार्ट अटैक आया तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और सर्जरी झेलनी तो और दूसरी बात है, यू वोंट सर्वाइव ऑन। सो हियर यू से बाईपास करा। मैं ये सोच रही हूँ कि तब डॉक्टर ने बोला था अगर हार्ट अटैक आया तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे, यहाँ तो ये सर्वाइव कर रहे हैं और ये कह रहा है कि बाईपास करा लो। एनीवेज, दिमाग चलने लगा। ही टोल्ड मी दैट कि कराओ, बाईपास करवाओ। सो हमने अगले दिन ही एक सीनियर फिजिशियन को, यहाँ मेरा दिमाग चला क्योंकि तब डॉक्टर ने कहा था कि ये हार्ट अटैक आएगा तो ये सर्वाइव भी नहीं कर रहा है, ये तो हार्ट अटैक आया और वो ब्रेन हार्ट सर्जरी के लिए भी बोल रहा है, वो कह रहा था हार्ट सर्जरी भी नहीं हो पाएगी। ये तो कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गया जो उस टाइम डॉक्टर ने बोला था। एनीवेज, हमने सोचा कि पापा से पूछा, कहते हाँ ठीक है मैं करा लेते। ही वाज वेरी दिस थिंग अबाउट हिज हार्ट सर्जरी जस्ट शॉकिंग, बिकॉज ये तो कभी मानते नहीं थे, एक ही बार में मान गए। आई अंडरस्टूड कि गुरुजी ने जो अपने पास बुलाया था ना, ये उसका फल है। ही हैज डन समथिंग टू पापा। आई कॉल्ड माय ब्रदर इन ऑस्ट्रेलिया एंड सेइंग दैट पापा की सर्जरी होनी है, सो यू नीड टू कम, तो आप आ जाना। सो ही सेड हाँ, तो मुझे बता दियो, मैं टिकट्स करा दूंगा, आई कम। देन वी थॉट कि चलो एक सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, तो सेकंड ओपिनियन के लिए दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए। तब तक हमने सैटरडे को एमआरआई करा ली थी। फिर आके जब डॉक्टर के पास गए, वी सॉ द एमआरआई रिपोर्ट एंड ही गॉट सो एंग्री। दिस इज, आगे पेशेंट के ब्रेन में क्लॉट्स है और ले लेके ऐसे घूम रहे हो, पता नहीं कौन सी शक्ति ने इनको बचा के रखा है, उनकी ब्लीडिंग नहीं हुई, क्लॉट्स नहीं बने ब्रेन में कि ये सही सलामत है, बट अब क्लॉट्स बने हैं, ब्लीडिंग नहीं हुई। अब सबसे पहले इनको ये क्लॉट्स को ट्रीट कराओ। तो वी इमिडिएटली रात को 12 बजे सैटरडे को हमने उनको मैक्स में एडमिट कर दिया आईसीयू में। संडे को मेरे को हुआ कि मैं पापा को जाके मिलूं। मैंने कहा खाली बैठ के क्या करूंगी, लाइट ऑफ डिविनिटी ले चलती, गुरु जी के सत्संग ही सुना दूंगी। इतना मैंने सोचा। जब मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी ली और मैं वहाँ हॉल आईसीयू में जब पहुंची, तो पापा मेरे ठीक थे, ही वाज नॉर्मल। अभी कमरे में तो आप इनको हम चाहे हम तो शिफ्ट नहीं कर सकते, सीनियर डॉक्टर कर लाएंगे, उनको कहना तो वो उनको कमरे में शिफ्ट कर देंगे। एंड क्लॉथ्स भी 4-5 वीक से पहले रिजॉल्व नहीं हुई।
और पहले डॉक्टर ने बोला था 3-4 दिन आईसीयू में रखें। सो जब अगले दिन मंडे हुआ, मैं मंदिर गई और जल प्रसाद समझ मंदिर था पापा, और मैं सीधा हॉस्पिटल चली गई तो देखा कि एकदम ठीक ठाक है। और वहां पर सारी नर्सों को, इधर उधर अटेंडेंट्स को बुला बुला के गुरु जी के सत्संग सुनाते। तो नाउ हाउ गुरु जी वॉज दयाल। मेरा जो ब्रदर ऑस्ट्रेलिया में रहता है वो गुरु जी की संगत करता है, सेवा करता है। उसका मुझे फोन आया मंडे को जब मैं घर आई मंदिर से, मुझसे तेरे को कुछ बताना है। देखा क्या? मैंने रात को गुरु जी सपने में आए। अच्छा क्या देखा? कहते पापा बेड में लेटे हुए हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स की लाइन लगी हुई है, गुरुजी पापा के बेड के पीछे है, मैं एक साइड पे खड़ा हूँ और गुरुजी मुझे ऐसे टेढ़ी नजरों से देख के कहते हैं तेरा काम कर देता। तो मैंने कहा भैया आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज गुरुजी हैज डन हिज वर्क, यू जस्ट रिलैक्स। तो मैं भागी, मेरे को था कि मैं फटाफट जाऊँ हॉस्पिटल और पापा को बता के आपके सपने में गुरुजी ने आके ब्लेस कर दिया। तो जब मैं हॉस्पिटल गई तो पापा मेरे रूम में शिफ्ट हो चुके थे और पापा बेड पे लेटे हुए थे। ऐसे पापा पापा रात को ना भैया के सपने में गुरुजी आए हैं और आपको ना ब्लेस करके गए हैं। मैनू पता है मेरा दूसरा एमआरआई हुआ है, ओदे कोई क्लॉट ही नहीं है। ऐसे हाँ भैया को सपने में गुरुजी ने यही दिखाया, सर पे हाथ आपके फेरा, आपके सर पे ऐसे हाथ फेरा और भैया को देख के कहा तेरा काम कर देता। मैंने कहा देखो आपके सारे क्लॉट्स गायब कर दिए 2 दिन में। लोगों के महीनों महीनों साल साल में क्लॉट्स डिसॉल्व होते और आपका बस ऐसे सपने में आके कल्याण कर दिया। आई वॉज लाइक मेरे सारे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। और जब देखा तो पापा के बेड के पीछे वुडन लैमिनेट था बेड का, उस पे पूरा गुरुजी का फेस बना हुआ, विद हिज हैंड लाइक दिस। आई जस्ट कुडंट बिलीव इट। मैंने फटाफट रघुवीर अंकल को फोन किया बताने के लिए कि कैसे कृपा करके गए। तो कहते हैं बाईपास भी नहीं होनी, डॉक्टर करोली नु लब लो, वो ना बाईपास नहीं होने देगा, वो बड़ा चंगा डॉक्टर है। जब मैंने सर्च किया वो डॉक्टर करोली कहाँ है, क्लिनिक है, तो पता चला मेरी ही कॉलोनी में ही यूज्ड टू सिट, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। तो उसको देखा, उसको गए, उसको मिले, एंड यू नो व्हाट ही सेड ये टेस्ट करा। तो जब टेस्ट करा के गए तो कहते आपके सारे टेस्ट ठीक है, आप बस ये गोली खाओ, कोई जरूरत नहीं बाईपास की। संगत जी 2012 की बात है और गुरु जी की कृपा से केदारनाथ में सिर्फ एक काम करते हैं, उठते बैठते उनको याद करते, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। उन्हें कोई सुध बुध नहीं उनके बच्चे का है क्या है, दुनिया की कोई सुध बुध नहीं है। उन्हें बस ये पता है मैं और मेरे गुरु जी, दिस इज व्हाट ही डज। एंड बिलीव मी गुरुजी ने उनको दूसरी बारी भी ऐसी प्रॉब्लम हुई, उनको डेंटल प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर ने उनको इकोस्प्रिन और ब्लड थिनर्स वगैरह बंद कर दिए थे। तो ट्रीटमेंट कराने के बाद उन्होंने चालू ही नहीं किए, और चालू नहीं किए तो फिर से ब्रेन में क्लॉट आ गए। ब्रेन में क्लॉट आ गए, एक साइड उनकी पैरालिटिक हो गई। फिर मैं भागी गुरुजी के पास एंड आई एम सेइंग गुरुजी अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो पहला डॉक्टर था न्यूरो न्यूरो थे, जो दूसरे वो जो पहला फिजिशियन था जिसने बोला था बाईपास कराओ, तो कहता है इनको तो न्यूरो को बुलाओ, इनको फिर से एमआरआई कराओ, इनको फिर से प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं तो गुरुजी मैं क्या करूं, तो ऐसे ही आईसीयू के आगे जो डोर है, द डोर वाज ओपन, एंड वहां से जैसे मैंने गुरुजी को याद किया, गुरुजी के भगत डॉक्टर चलते हुए आते थे। ऐसे ओ डॉक्टर, ओ यू सो नाइस यू हैव कम, मैं आपको ही याद कर रही थी। कहते आपने याद किया तो मेरे को आया ही। अंकल क्या हो गया? ही इज अ वेरी मेलनकली काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, बहुत ही शांत स्वभाव के, आवाज बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, वेरी शांत स्वभाव। सो उनको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो बहुत ज्यादा पेप्ट अप होंगे, यू नो लाइक दैट। तो उस दिन मैंने उनको जैसे ही बताया कि पापा को ऐसे ऐसे हो गया, वो अंकल जी क्या करते हो आप, फिर दवाई नहीं खाई, ऐसे मत किया करो, ये सारी इमरजेंसी को उन्होंने सर पे उठा लिया। सिस्टर इधर आओ, इनका ये लो, सिस्टर इधर आओ, इनका वो करो, कमरा बुक करो, एमआरआई के लिए भेजो, ये वो। सो ही सेज इनका न्यूरो कौन है? सो आई सेड दिस डॉक्टर, नो 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 ही इज वेरी कमर्शियल। जब मैं घर से चली थी पापा की ये हालत सुन के, तो गुरु जी के सिंहासन के आगे अरदास करके चली। गुरु जी जन्म मरण आपके हाथ में, आप जिसको दे दो, आप जिसको बचा लो, जिसको ले जाओ। इतनी कृपा करना कि जब तक इनका जीवन है इनको मोहताज मत बनाना किसी का, चलते फिरते रहे। और गुरु जी इनका मेडिक्लेम एक्सपायर हो चुका है, आप ही कृपा करना कि इनको मेडिक्लेम ना कराना पड़े। हाँ, ये इनके पैसे फालतू डॉक्टर्स ना चार्ज कर, हॉस्पिटल्स में स्कैम्स होते हैं, जरूरी है वही टेस्ट करवाना, जरूरी पैसे खर्चवाना, फालतू ना खर्चवाना, बिकॉज इनको मेडिक्लेम तो है ही नहीं इनका। तो इतना बोल के जब मैं पापा को लेके हॉस्पिटल पहुंची, तो अरदास अपना काम कैसे करती है, वहाँ डॉक्टर मुझे कह रहा है हु इज न्यूरो, ऐसा दिस दिस डॉक्टर, नो 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 ही इज वेरी कमर्शियल,
वो 4 टेस्ट होंगे तो 10 टेस्ट लिखेगा। नो नो नो, वी विल कॉल द अदर न्यूरो टीम। ओके, वी कॉल्स अप द अदर न्यूरो टीम एंड सेज के माय सिस्टर इज हियर, इसके डैड को ये प्रॉब्लम हो गई है, फटाफट एमआरआई कराओ और नीचे आके रिपोर्ट करो। इमीडिएटली डॉक्टर्स जूनियर केम एंड स्टार्टेड एग्जामिनिंग माय पापा। अपने आप सब कुछ मैं, मेरे को बस सोचना ही था, गुरु जी को याद ही किया था, तो डॉक्टर ने आके सारे काम करने शुरू कर। उसके बाद एमआरआई हुई, एमआरआई के बाद फंडा नहीं मिल रहा था, डॉक्टर ने बोला फंडा भी मिल गया एंड सिटिंग विद पापा इन द हॉस्पिटल। सो डॉक्टर्स ने इनको चेकअप किया, हार्ट स्पेशलिस्ट और सब आए, कहते हैं कि हार्ट में लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वीक हो गया हार्ट। एनीवेज वील डू आवर टेस्ट, इंजेक्शंस लगेंगे। आई वाज सो स्कैर्ड। मैं रात को बड़ी परेशान थी, तो मैंने डॉक्टर को बुला लिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर्स तो यही कह रहे हैं। तो कहते घबराते क्यों, गुरुजी बैठे हैं ना, कुछ नहीं होने देंगे। एंड एक्चुअली गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया। जब पापा को डिस्चार्ज करना था हॉस्पिटल से, तो जब मैं समरी पढ़ी तो आई वाज सरप्राइज कि उसने तो सिर्फ मेडिसिन और एक्सरसाइजेस लिखी हैं। सो आई कॉल्ड अप द डॉक्टर कि डॉक्टर साहब, आप तो कहते हैं इंजेक्शन लगेंगे, इनके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई है। कहते हैं पता नहीं, इज वेरी लकी, इन हम सोच रहे थे इनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होएगी, बट इनका हार्ट तो बिल्कुल ठीक है, कोई डैमेज नहीं हुआ। तो रियली बस आप फिजियोथेरेपी कराओ, जो पैरालिटिक है वो ठीक हो जाएंगे, विल गेट ओके। गुरु जी की ऐसी कृपा हुई, आई गॉट इनटू माय हाउस, ऐसी कृपा हुई कि वो जो पैरालिटिक इनका वो था वो ठीक हो गया। सेकेंड टाइम गुरु जी सेव्ड हिम। बस एक ही करते हैं काम, उठते बैठते, उठत बैठत सोवत जागत, बस सिर्फ गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, बस दिस इज व्हाट ही डज। मंदिर भी नहीं जा पाते हैं, गुरु जी को अपने नजदीक महसूस करते हैं, इस मेरे साथ ही तो है, मेरे साथ ही तो है, आके मेरे को ये बोल गए, आके मेरे को ये कर गए, लाइक दैट। काश हमारा भी इतना प्यार हो जाए ऐसे। गुरु जी पापा को तो इतना हो गया है, मेरी पता नहीं वो स्टेज कब आएगी कि मैं भी आपको इतना अपने पास महसूस कर सकूं। उनका जीवन तो सफला हो जाएगा, वो हो गया, गुरु जी को इतना याद करते। सो यही सत्संग जिसको भी सुनाया उसके गुरु जी ने कल्याण किए। मेरी फ्रेंड की मदर एस्पॉट्स हॉस्पिटल में एडमिटेड थी विद हार्ट प्रॉब्लम। शी मैसेज्ड मी आफ्टर 3 days, मॉम वेरी सीरियस, प्रे इन योर हेवन, प्रे टू योर गुरु जी। क्योंकि मेरे घर आती थी, बर्थडे हुआ, एनिवर्सरी हुई, तो हम तो गुरु जी के साथ ही सब कुछ मनाते हैं, गुरु जी के सत्संग सुनते हैं। तो उसने सुना हुआ था गुरु जी के बारे में, प्लीज प्रे टू योर गुरु जी। सो ऐसे मैं तेको शाम को आके मुझे हाथों में बाहर हूँ। शाम को जब मैं गई, आई जस्ट स्टार्टेड स्पीकिंग दिस सत्संग ऑफ माय फादर, हिज हार्ट प्रॉब्लम। आई जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो पता नहीं क्या गुरु जी ने मौज दी अंदर। ऐसे मैं, मेरे तो घर से 2 मिनट का रास्ता है स्पॉट्स। ऐसे मैं देखो घर जाके ना लाइट ऑफ डिविनिटी भेजती हूँ, वो पढ़, और अपनी बहन के साथ पढ़। मैंने भी जब हॉस्पिटल में पापा एडमिट थे, मैं लाइट ऑफ डिविनिटी देख रही थी, तो आई जस्ट रैंडमली अरदास करके मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी कौन सा सत्संग सुनाना है पापा को। और जैसे ही सत्संग सुनाना शुरू किया था, जस्ट थ्रू मी गुरुजी वाज टेलिंग माय फादर कि उन्होंने पापा के कितने कल्याण किए। और उस पापा का ही स्टेज वाला सत्संग था। मैन वाज एडमिटेड विद अ हार्ट प्रॉब्लम एंड क्लॉट्स इन द ब्रेन, एग्जैक्टली व्हाट माय फादर वाज इन द सिचुएशन। तो मैंने इसको भी यही बोला, मैंने उसको सत्संग सुनाया, और फिर मैंने कहा मैं तेरे को भेजूंगी, तू भी अपनी बहन के साथ बैठ के सत्संग पढ़ना। नाउ आई सेंट द लाइट ऑफ यूनिटी। अगले दिन मैंने उसको फोन करके पूछा, तूने सत्संग पढ़ा था? कहती नितिका, आई हैव टू टेल यू समथिंग। व्हाट? कहती मैंने भी उनको वैसे ही बोला कि मम्मी को कौन सा सत्संग सुनाना है, मम्मी के लिए कौन सा सत्संग पढ़े। तो कहती है आई कांट बिलीव, मैंने जो पेज खोला उसमें सत्संग था ऑफ अ लेडी जो कि स्पॉट्स में एडमिटेड हुई थी विद हार्ट प्रॉब्लम, exactly what my mother was. She was admitted in heart sports hospital with a heart problem. I said, wow, this is nice, this is amazing. गुरुजी ने तेरी मदर की तेरी सुन ली, तो तू ना एक बारी अंकल से भी बात कर, वो देखो आगे रास्ता बताए। तो उन्होंने कहा कि भाई मंदिर जाओ, सारा कुछ मंदिर से ही होता है, गुरुजी ने करना है मंदिर जाओ। जिसे मैं मंडे को मंदिर जाऊंगा, फिर मंडे तो बहुत दूर है, तो आज चल संडे, आज मैं तो साथ चल। तो हम दोनों मंदिर गए एंड मैं इसको रास्ते में गुरुजी के सत्संग सुनाते हुए जा रही हूँ। वहाँ जब मंदिर पहुंचे तो मैंने इसको बता दिया था, जो कहना है तुम्हें गुरुजी से मांगना है, गुरुजी को बोलना है, सब कुछ गुरुजी को मानना है, और गुरुजी को ही मान के कहना है कि आपने ठीक करना है, आप करोगे तो होगा, ना बोल के तूने कर। हम जब लंगर खाने गए, अपना अलग से अरदास करती थी, मैं अपनी अलग से गुरुजी से जुड़ी। लंगर करने गए तो हमारे सामने दो संगत थी जिनको हम नहीं जानते थे, और हम दोनों इधर बैठ के लंगर आया, लंगर खाना शुरू किया। तो मेरी रोटी प्रसाद जल्दी खत्म हो गई, तो पर सब्जी खत्म हो गई थी। दे ऑल वर हैविंग
पूरी एक एक चपाती प्रसाद रहता। तो मैं सेवादार को सोच रही हूँ बोलने के लिए थोड़ी सब्जी डाल दो, सब्जी कम हो गई है। आई एम कॉलिंग हिम एंड आई एम सेइंग इनकी मम्मी आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, प्लीज थोड़ा सा प्रसाद दे दो। आई वाज शॉक्ड, ऐसे मैंने तो ये बोलना ही नहीं था, मैंने ये बोल कैसे दिया। सो ऐसे हमने थोड़ी देर सोचा, मैंने ये क्या बोल दिया मैंने। तो ऐसे पता नहीं गुरुजी की क्या मौज है, तो वो सेवादार बोला हाँ वो प्रसाद पड़ा है अपना काउंटर से ले। तो मुझे बार बार इसकी बहन का फोन आई जा रहा है, जल्दी आ मम्मी सीरियस हो गई है ये वो। तो शीशे से पागल है, मैं प्रसाद लेके क्या करूंगी, वो तो वेंटिलेटर लगा हुआ है और वहाँ वहाँ पर आईसीयू में वेंटिलेटर पे लेके जाने के लिए स्मगल करना पड़ेगा और मेरी बहन मेरे को बोलने लग जाएगी तो क्या पागल काम कर रही है, कुछ नहीं दे सकते हो। मैंने कहा या तो अपनी बहन को बोल ठीक कर दे या फिर चुप करके उसको बोल चुप करके बैठा, गुरु जी की कृपा दे तो करना, गुरु जी ने तो बहन को बोल चुप करके बैठे, वो ठीक नहीं कर सकती ना, तो हुआ तो बोले। आई गॉट एंग्री एंड आई सेड लाइक सो ऐसे जिन्होंने प्रसाद दिया वो खिला भी देंगे, दिखा लगा भी देंगे, क्योंकि चिंता करती है। शी वेंट टू द हॉस्पिटल, पॉकेट में रखा और जैसे ही वो ऊपर गई, वेंटिलेटर 2 सेकंड के लिए उतरा हुआ था, उसने फटाफट वो प्रसाद मदर के लिप्स पे लगा दिया एंड हलवा प्रसाद का तो फटाफट लिप्स पे लगाया एंड शी से मैंने तो प्रसाद तो लगा दिया, बाकी प्रसाद का क्या करूँ, मैं तू खा ले, बच्चों को खिला दे पूरी। 1 day passed, 2 days passed, out of danger, ventilator off, and she became on. ये है पावर ऑफ सत्संग, ये है गुरु जी, कि जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया उनको मौत के मुंह से खींच के कैसे लेके आए। दिस इज द पावर ऑफ बिलीविंग दैट ही अलोन इज एवरीथिंग, ही अलोन विल डू एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। सो जिसको भी मंदिर में भी जिसको भी संगत को सुनाया है सत्संग, उन्होंने आके हंस हंस के सुनाया है कि हम भी एंजियोग्राफी के लिए गए थे, डॉक्टर ने क्लीन चिट देके वापस भेज दिया। तो यही गुरु जी ने सारी सृष्टि में आज जो दयालु हो गए सबके काम करने के लिए एक कृपा छोड़ी, एक नहीं अनेकों कृपाएं छोड़ी। पहले तो ये कि सत्संग सुनो और सुनाओ, मैं दोनों का कल्याण करता हूँ। इसीलिए सत्संग सुनना, ध्यान से सुनना, चित लगा के सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही वाइब्रेशन आपके साथ जाती है और आपके कल्याण करती है। उन्होंने इतनी कृपा करके हम किस लायक थे, उन्होंने हम पे कृपा करी, हमें अपना बनाया। जय गुरु जी।